तो आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रकट हुए हैं और जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि वैदिक कल्चर कैसा था, वैदिक कल्चर में जो फ़िलॉसफी थी वो कैसी थी, वहाँ की कुछ टर्मिनोलॉजी है वो भी आपको बताऊंगा और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आप इस चीज़ में इस वीडियो में देखेंगे जो आपको अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के साथ, तो बने रहिएगा और थोड़ा इन्जॉय कीजिएगा। अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो फिर कमेंट भी शेयर भी जो मन में आए वो कर देना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको एक चीज़ बताता हूँ सुनना थोड़ा ध्यान से, उसके बाद आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। ऋग्वेदिक काल में देखिए जो ऋषि होते थे, ठीक है, ऋषियों को दो चीज़ दान में दी जाती थी क्योंकि वो पूजा करते थे। ऋषियों का काम क्या होता था? पूजा करना। तो उनको दो चीज़ दान में दी जाती थी। पहले तो होती थी भूमि, ज़मीन, और दूसरी होते थे पशु। पशु में गाय उसको उनको दान में दी जाती थी, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। उन दो चीज़ में से आपको जो भूमि है, भूमि को भी साइड कर देना है। आपको भी फोकस करना है गाय पे। गाय पे फोकस करना है। और गाय किसको दी जाती थी? ऋषि को। तो गाय को ऋषि से रिलेट करना है। उसके बाद आपकी आधी चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे? अभी देखते हैं। तो चीज़ें आसान कैसे होंगी? देखिए, आपको ये बस ये याद रखना है कि जो गाय हैं वो ऋषि से रिलेट करता है। अब देखिए, आर्यों का जो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं ऋग्वेद में। जो आर्यों का व्यवसाय क्या था? इसमें व्यवसाय था पशुपालन। पशुपालन में जैसे बताया कि जो पशु है, गाय हमारी एक पशु है, तो पशुपालन उनका सबसे मेन व्यवसाय था। उसके बाद सबसे फेमस गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। उसको कैसे याद करोगे? देखो, अभी मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में क्या आ रहा है? री से ऋषि, ठीक है। और उसके बाद गायत्री में क्या आ रहा है? गाय। गाय क्या है? पशु। तो गाय और ऋषि, अभी मैंने आपको बताया ना। तो कैसे इसको रिलेट करना है? तो गायत्री मंत्र में गाय आ रहा है। गाय किससे रिलेटेड है? वो ऋषि से रिलेटेड है। और ऋषि यानी कि ऋग्वेद। इससे आपको इसको रिलेट करना है। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट, ऋग्वेद में संपत्ति का स्रोत किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता? गोधन को। गोधन यानी कि जो गोबर करती है। और कौन है वो? हमारी गाय माता। तो इससे आप इसको रिलेट करोगे। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से सुनना। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बताने से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। क्या होता था बचपन में, जब हम दो बच्चे ही थे, जब भूकंप आता था हम अपनी मम्मी से पूछते थे, मम्मी मम्मी ये भूकंप क्यों आता है? तो मम्मी हमें बताती थी, बेटा हमारी जो धरती माता हैं, उन धरती माताओं को गाय माता ने अपने सर पे रख रखा है, और जब वो अपना सर हिलाती हैं तो धरती पे भूकंप आता है। ये कहानी हम सुनते थे बचपन में। तो इसी कहानी को हमने यहाँ पे अपना आधार बनाया है। कैसे? देखो, धरती को हमने लिया है यहाँ पे विश्व। विश्व क्या? हमारी एक धरती है, ठीक है। इसको हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और विश्व को जब गाय अपने सर पे हिलाएगी तो क्या आएगा? भूकंप आएगा। तो विश्व को आपसे गाय से रिलेट करना है। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? वो की है विश्वामित्र ने। तो विश्व से विश्वामित्र याद करो। और विश्वामित्र यानी कि विश्व, और वो किसके सर पर है? वो गाय के सर पर है, ठीक है। इस तरह से इसको आप रिलेट कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये कुछ दर्शन है जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला दर्शन देखिए, विधि। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? वो थे हमारे मनु। मनु को कैसे याद करोगे? देखो, मन है, आपके मन को मनाना है तो उसकी विधि किसी को पता होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? अगर आपको किसी के मन को मनाना है तो उसकी विधि आपको पता होनी चाहिए कि वो कैसे मानेगा। वो आइसक्रीम खाएगा, चॉकलेट खाएगा, जो भी खाएगा खिला देना। तो इस तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हो। देन उसके बाद कपिल मुनि दर्शन। ये क्या है? हमारा सांख्य दर्शन। इसको कैसे याद करोगे? देखो, कपिल को पढ़ो, कपिल को लिखो। कपिल को हम लिखेंगे कपल, COUPL, ठीक है, जो भी है। कपिल, कपल। अब कपल क्या होंगे? दो होंगे, एक लड़का एक लड़की। अब दो क्या है? हमारी एक संख्या है। दो क्या है? हमारी संख्या है। तो संख्या हम कपिल से रिलेट करेंगे। कपिल से कपल, कपल क्या है? दो, दो क्या है? संख्या। इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। यानी कि जो कपिल मुनि है उन्होंने कौन सा दर्शन दिया? उन्होंने सांख्य दर्शन दिया। उसके बाद जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन किससे रिलेटेड है? वो है गौतम से रिलेटेड। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, न्याय दर्शन, बैटमैन मूवी सबने देखी है। बैटमैन मूवी में गौतम सिटी होती है। गौतम सिटी में हमारे बैटमैन रहते हैं, और बैटमैन क्या करते हैं? लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो गौतम क्या है? बैटमैन है। और बैटमैन क्या है? वो लोगों को
जस्टिस दे रहा है, वो न्याय दे रहा है, तो न्याय दर्शन किससे रिलेटेड है? गौतम से रिलेटेड है। उसके बाद वैदिक मैथ में है क्या है? वो है हमारा सुल्भ सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है। वैदिक मैथ में क्या करते हैं? सवालों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व से सुल्भ को रिलेट करो, सुल्भ और सॉल्व दोनों में रिलेशन आ रहा है, सुल्भ और सॉल्व। इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। उसके बाद हमारे महान योग दर्शन, जिससे तो आप याद कर ही सकते हो, जैसे योग जो हमारे पतंजलि बाबा रामदेव देखते हैं, तो पतंजलि से इसको रिलेट कर सकते हो। उसके बाद चरक संहिता, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये हमारी चिकित्सा से रिलेटेड पुस्तक है, ये लिखी थी हमारी, जिसके राइटर थे वो चरक थे, ठीक है। और चरक ने ही चरक संहिता लिखी है। अब चरक से आप याद करो चरम रोग होता है ना, तो चरम रोग से चरक को याद करो, चरक और चरम, तो इससे आप रिलेट करोगे तो चरम क्या है? एक रोग है, रोग होता है तो कहाँ से हो, किससे रिलेटेड है? वो चिकित्सा से रिलेटेड होता है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। कुछ भी अगर समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो को देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ धातु की। देखिए, वैदिक काल में सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल हुआ करता था? वहाँ पे हम तांबे का इस्तेमाल देखते हैं। और किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था? वो था तंबाकू। और अगर बात करें तो वैदिक लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो वो थे बाघ से परिचित नहीं थे। अब देखिए इनमें सिमिलैरिटीज़ देखिए, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? बा, ठीक है, यहाँ पर भी बा और यहाँ पर भी बा, तो वैदिक लोग बा से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं और नहीं भी जुड़े हुए, तो बा को आपको याद रखना है। वैदिक से बा से तांबा, तंबाकू और बाघ, तो बा से तंबाकू जिससे परिचित नहीं थे, तांबा से परिचित थे और बाघ से परिचित नहीं थे। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद भारत में लोहे की धातु के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ये हमारे मिलते हैं अंतर्जी खेड़ा से, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लो। अंतर्जी खेड़ा ये सबसे पहला ऐसी साइट है जहाँ पे हमें लोहे के प्रमाण मिलते हैं। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा जरूर पूछी जाती है एग्ज़ाम में, जरा इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। पहली देखिए, निष्क क्या आते हैं? निष्क देखिए, अब मैं अगर निष्क के सामने, ये निष्क है, इसके सामने मैं ता को जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा? तनिष्क। और आपको तो पता ही है जो तनिष्क है वो क्या है? फेमस ज्वेलरी है। तो तनिष्क क्या है? ज्वेलरी, और वो क्या है? हमारा स्वर्ण के आभूषण। कितना अच्छा हुआ ना याद करके, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद गव्य, देखिए मैंने आपको बताया कि अभी ऋग्वेदिक काल में जो भी युद्ध हुए होते थे वो ज़मीन को लेके युद्ध नहीं होते थे, वहाँ पे युद्ध होते थे पशुओं को लेके। जिसके पास सबसे ज़्यादा पशु वही सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो युद्ध जो होते थे वो पशुओं को लेके होते थे। पशुओं में सबसे ज़्यादा कौन फेमस था? फेमस थी हमारी गायें। तो यहाँ पे गाय को व्या को हटा दो तो क्या बन जाएगा? गाय बन जाएगा। तो गाय से क्या, गाय के लिए क्या होते थे? युद्ध होते थे। तो देखिए कितना आसान हो गया इसको याद करना। गव्य क्या है? हमारा युद्ध है, ठीक है। उसके बाद तांबा और कांसे के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? वो है अयस्क। अयस्क को आप याद करो, अयस्क, अयस्क। अयस्क क्या होती है? ओर्स। ओर्स रिलेटेड, ओर्स को आप इससे रिलेट करते हैं, जो ओर्स नहीं होती जिसमें से हम तरह तरह के मटेरियल निकालते हैं, तो वो मटेरियल हमारे होते हैं ओर्स। तो अयस्क को आप तांबे और कांसे के शब्द से इसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद चिकित्सा, चिकित्सा शब्द के लिए कौन सा हमारा शब्द लिया गया? वो लिया गया ना भीषज। भीषज को आप रिलेट करो भीषण से। भीषण क्या आपको पता है? जब भीषण आग लगती है, भीषण आग लगती है, बहुत तेज़ आग लगती है, तो लोग फिर आग लगने के बाद कहाँ जाते हैं? चिकित्सा के पास जाते हैं अपने आप को दिखाने के लिए। तो ये आप उसको इससे रिलेट कर सकते हो। देन उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ अल क्या है? अल क्या था? अल से आप याद करो, अल से आप क्या याद करोगे? अल से आप नल को याद करोगे। नलकूप नहीं सुना आपने? वो कुआं से कूप और नल से नल, तो दोनों से क्या निकलता है? पानी निकलता है। देखिए कितना आसान हो जाता है चीज़ों को याद करना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अमाजू। अमाजू क्या है? देखिए माजू को मैं, माजू के पीछे मैं क्या जोड़ देता हूँ? ना। अब क्या है? मजन, मजना यानी कि मजनू, मजनू। अब देखिए मजनू यानी कि जिसके पास अपनी मजनू है या लैला है, और अमजनू जिसके पास ना लैला है ना मजनू है, ठीक है। तो अमजनू वाले की जो ना लैला है ना मजनू है, तो यानी वो लोग कैसे होंगे? वो होंगे आजीवक अविवाहित कन्या, ठीक है। तो अमाजू क्या है? हमारी कन्या है जो शादी नहीं करेगी।
ठीक है। तो इससे आप इसको रिलेट करोगे, इससे माजू से अमजनू, अमजनू यानी कि इस पास मजनू नहीं है, मजनू किस पास नहीं है, कन्या के पास नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है मसा हमारा स्पर्श। ये क्या था, ये हमारा था गुप्तचर, गुप्तचर इसको स्पर्श बोला जाता है। अब देखिए आप क्या करोगे, कभी कभी क्या होता है ना, किसी को स्पर्श करो, स्पर्श करो, करना मत किसी को गुप्त रूप से स्पर्श। तो स्पर्श करना किसी को गुप्त रूप से ये बहुत ही गलत चीज़ है, तो ऐसा करना मत। ओके, तो स्पर्श क्या है हमारा, गुप्त, गुप्त क्या है, गुप्तचर। तो इससे आप इसको अच्छे से रिलेट कर सकते हो। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।